हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, आप सभी स्कूलों में चल रही मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर अपडेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या मेरिट बनाने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, और अगर कंप्लीट हो गई है तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए कब तक बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए देरी क्यों हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या भर्ती प्रक्रिया फ़िलहाल के लिए रोक दी गई है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके जहन में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिले। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम ब्लॉक्स के बीईओ द्वारा मेरिट लिस्ट लगभग तैयार कर ली गई है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर मेरिट लिस्ट रेडी है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चैनल के द्वारा प्रदेश के कुछ बीईओ से ये प्रश्न पूछा गया कि भर्ती प्रक्रिया कहाँ पहुँची है और काउंसलिंग के लिए डेट्स आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो काउंसलिंग कब तक शुरू होगी। तो वहाँ से पता चला है कि मेरिट लिस्ट तो रेडी है, लेकिन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्हीं दिक्कतों के चलते कुछ बिंदुओं के आधार पर एक प्रारूप तैयार करके सरकार को भेजा गया है, ताकि कुछ पॉइंट्स की क्लैरिफिकेशन की जा सके। इसलिए सरकार ने फ़िलहाल इस भर्ती प्रक्रिया को होल्ड पे रख दिया है और आदेश दिया है कि जब तक इन बिंदुओं की क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती और जब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच जाती, तब तक इस प्रक्रिया को फ़िलहाल यहीं पे होल्ड पे रखें। अब दिक्कतें कहां पे आ रही हैं और किन पॉइंट्स को विभाग ने सरकार को भेजा है और उनकी क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो दोस्तों, उन बिंदुओं में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वह यह है कि एक ही स्कूल में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक होते हैं तो किसे रखना है, यानी जॉब किसे मिलेगी। तो इस बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इस केस में एज फैक्टर को फॉलो किया जाएगा, यानी जिस अभ्यर्थी की एज ज़्यादा होगी उसे जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इस पॉइंट को लेकर विभाग सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि सरकार नोटिफिकेशन के रूप में इस बिंदु को क्लियर कर दे। दूसरा बिंदु ये है कि हैंडीकैप्ड कितने परसेंट से लेकर कितने परसेंट तक लेने हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाना है, जिसके तहत उनको 8 अंक मिलेंगे। जब बीईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पॉइंट को लेकर दिक्कतें ये आ रही हैं कि मिनिमम परसेंटेज कितनी रखनी है और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी रखनी है। तो सरकार इस पॉइंट पर भी क्लैरिफिकेशन प्रदान करे। नेक्स्ट पॉइंट जहां बीईओ को दिक्कत आ रही है वह ये है कि अगर किसी ने स्कूल को ज़मीन दान दी है और वह ज़मीन मुश्तरका है, यानी एक से ज़्यादा मालिक हैं उस ज़मीन के, तो जैसे मान लें कि अगर ज़मीन 2 भाइयों के नाम है और उन दोनों भाइयों के पुत्र या पुत्री ने आवेदन किया है, तो क्या उन दोनों को 8-8 अंक मिलेंगे या 8 अंक को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, यानी 4-4 अंक दिए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है जो कि विभाग क्लैरिफिकेशन चाहता है सरकार से। दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड किया गया है वह ये है कि ज़मीन तो दान की है, पर जिस स्कूल में ज़मीन दी गई है वहाँ पोस्ट नहीं है, परंतु दूसरे स्कूल में पोस्ट है। तो क्या इस स्थिति में 8 अंक अभ्यर्थी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब यहाँ दिक्कत ये है कि जैसे मान लो कि अभ्यर्थी के परिवार ने ज़मीन दान की है प्राइमरी स्कूल में, लेकिन पोस्ट है मिडिल स्कूल में, यानी उन्होंने मिडिल स्कूल में अप्लाई किया है। तो क्या इस केस में 8 अंक मिलेंगे या नहीं। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आवेदन करते समय किसी अभ्यर्थी का कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने से रह गया हो, तो क्या अब लास्ट डेट ओवर होने के बाद वह अभ्यर्थी उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकता है और क्या अब उसे उस डॉक्यूमेंट के अंक मिलेंगे। तो ये एक क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है जो कि विभाग सरकार से क्लैरिफिकेशन चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें बीईओ को कुछ दिक्कतें आ रही हैं वह इंडिजेंसी सर्टिफिकेट की है, यानी अति दरिद्रता सर्टिफिकेट अथवा अति दयनीय परिस्थितियों में रहने वालों का प्रमाण पत्र। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा EWS का सर्टिफिकेट लगाया गया है, तो उस सर्टिफिकेट के 5 अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे,
क्या क्राइटेरिया इसमें फॉलो किया जाना है, इसकी क्लैरिफिकेशन विभाग ने सरकार से मांगी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में EWS सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ दिक्कतें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि विभाग को मेरिट बनाते समय पेश आ रही हैं और विभाग ने इनकी क्लैरिफिकेशन सरकार से मांगी है। तो सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन के ज़रिए इनकी क्लैरिफिकेशन देगी और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया, जो काउंसलिंग होनी है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी है, उस प्रक्रिया को आगे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अपने काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।